साथ निभाना साथिया। भैया देखिए, अपना काम ना फटाफट कीजिए, ये शादी का घर है, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। आउच! ये मुझसे नहीं खुल रहा है, आप जरा ढकेलो ना। हे भगवान, क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब क्या होगा मेरा। जरा इसे पकड़िए। क्यों इतना चिल्ला रही हो? दिख रहा, जिगर जा। किंजल, तुम यहाँ कैसे? वो माँ, रात को मुझे भूख लग रही थी, मैंने सोचा कि मैं कुछ बना के खा लूं, और फ्रिज में भी जूस खत्म हो गया था। फिर मैंने सोचा कि स्टोर रूम में कुछ होगा, यहाँ खा लूंगी, और मैं यहाँ आ गई। लेकिन यहाँ इतना अंधेरा था और दरवाजे की कुंडी भी टूटी हुई थी, इसलिए दरवाजा नहीं खुला। घबराहट और भूख प्यास के वजह से मैं बेहोश हो गई, और बस अभी आँख खुली। ठीक है, चलो पहले बाहर निकलो। चलो किंजल, मणि, इन्हें बाहर बिठाओ और किंजल के लिए पीने के लिए कुछ ले आओ, जाओ जल्दी। गोपी, हाँ। लेकिन तुम तो कह रही थी कि किंजल बेन कहीं बाहर गई है। गोपी बहू का क्या है, ढेले भर की अक्ल है तुझ में? तुम ऐसी बातें करके क्या जतलाना चाहती हो? मेरी बेटी की बदनामी हो जाए, उसकी सगाई रुक जाए? नहीं माँ जी, मैं तो वो नहीं माँ, जरूर कोई गलतफहमी होगी। भाभी,
मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे रूम में घुटन हो रही है और मैं बाहर जा रही हूँ। तो आपने ये समझ लिया कि मैं घर से बाहर चली गई। हे कृष्ण भगवान, इतनी छोटी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई? हाँ, इतनी जाडी बुद्धि है तुम्हारा माँ? जवा देने कोकिला। वो किंजल को बाहर जाते हुए देखकर गोपी ने ये मतलब निकाल लिया होगा। हाँ माँ, छोड़िए ना। वैसे भी मैं तो ठाकुर जी का धन्यवाद करती हूँ। चूहे का सोचकर आप सबकी नजर मुझ पे तो पड़ी। प्लीज माँ, चलिए ना, चलते हैं। मेरा गला सूख रहा है, मुझे बहुत भूख भी लग रही है। चलो बतावे। किंजल बेन, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। मॉम, किंजल को मैं उसके कमरे तक छोड़ा था। सारू अहम दिख रहा। चलो किंजल। माँ, मैं पापा और काका को फोन करके बोल देता हूँ कि किंजल की चिंता नहीं करें, वो ठीक है। और राशि, तुम चूहे वाले का हिसाब कर दो, जाओ। जी काकी जी, और फिर मैं आपको सजावट के कुछ नमूने भी दिखाऊंगी। मैंने बहुत अच्छे छाट छाट के रखे हैं। और हाँ, मैंने तो खूबसूरत फूलों की ऑर्डर भी दे दी है, वो तो आ भी गए। हाँ, देखे मैंने अभी बरामदे में रखे हुए। जी, वो मैं उन्हें अंदर ले आती हूँ ताकि वो ताज़ा रहेंगे। बस राशि, बस। तुम जो भी बातें मुझे कहती हो ना, मुझे एक बार में समझ आ जाती है। इसलिए बातें छोड़ो और काम पे लगो। जी काकी जी। अने तमे गोपी वहू, एक बात ध्यान से सुन लो। ये मेरी दीकरी किंजल की सगाई की बात है, तुम्हारी ननद की सगाई का। इसलिए बातों के इन पचड़ों में मत पड़ो और काम पे ध्यान दो, दूसरों की तरह। समझे गई? आइए मोटा भाभी, फूल देख लेते हैं। हाँ हाँ, वो टेलीफोन एक्सचेंज से दाई तरफ जो रोड जाती है, वहां से अंदर आइए। फिर पहला बाया और फिर और एक बाया। बस मोदी भवन वही है। जी। भाभी, तीसा। पैसे? किस बात के पैसे? चूहा तो था ही नहीं। उससे हमारे क्या मतलब? हम इधर आया, ड्यूटी बजाई, पैसे तो मिलना चाहिए। पूरे 500 रुपया। 500? भाभी जी, मैं जिग्नेश ज्वेलर्स से आया हूँ। अच्छा, तो आप वो रिंग लाए हैं? दीजिए। धन्यवाद। जल्दी कीजिए, मेरे को दूसरी जगह भी जाना है, वहाँ भी चूहे पकड़ने। भैया थोड़ी देर रुको। वाओ, ये कितनी खूबसूरत है। बहुत महंगी भी लग रही है। लेकिन ये सब उस छोटी कागड़ी के लिए। अब इस चूहे वाले का मैं क्या करूं? मैं एक काम करती हूँ, उस चूहे पकड़ने वाले को एक मिठाई का डब्बा दे देती हूँ।
फिर मेरे 500 रुपए भी बच जाएंगे और मेरा मैनिक्योर भी हो जाएगा। राशि, जी ये लीजिए मिठाई का डब्बा, ये लो और जाओ। मेरी सासू माँ मुझे बुला रही है। भाभी मिठाई नहीं, पीसा। 500 रुपया चाहिए, 500 रुपया। अरे ये मिठाई भी तो 500 रुपए की ही है। ये देखिए। देख ली,